नमस्कार, जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पर्सन के बारे में। पर्सन होता क्या है, नाउन के साथ इसकी क्या संबंध है और सेंटेंस में इसको कैसे यूज़ करते हैं, कितने प्रकार का होता है। और अभी तक हमने पर्सन के बारे में जो भी मिथ्स थी आज मैं इसे क्लियर कर दूंगा, और पहले जो भी हमने जूनियर क्लास में पढ़ा है तो उन सभी के बारे में डिटेल में चर्चा करते हुए हम पढ़ेंगे पर्सन के बारे में। आपको बताते चलते हैं कि इससे पहले हमने नाउन के साथ साथ नंबर और सेंटेंसेस का जो लेक्चर है मैं अपलोड कर दिया हूं। अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हर वीडियो और प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। चलिए आज शुरू करते हैं पर्सन के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि पर्सन होता क्या है, इसके यूज़ कहाँ किए जाते हैं और यह कितने प्रकार का होता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, जो पर्सन है, पर्सन को हिंदी में हम लोग पुरुष कहते हैं। पुरुष और महिला वाला पुरुष नहीं, ये एक मतलब समझिए कि बताने का तरीका है कि पर्सन दैट मीन्स पुरुष। इसका जो यूज़ है, हम ज़्यादातर चीज़ों यूज़ को देखेंगे जी। ठीक है, थ्योरेटिकली चीज़ों में हम ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं रहेंगे, हम प्रैक्टिकली बात करेंगे। ग्रामर में प्रैक्टिकली और प्रैक्टिकल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तभी हम जा करके इंग्लिश के कुछ सेंटेंसेस को बोल पाएंगे जी। अगर हम प्रैक्टिकली नहीं सीखते हैं, सिर्फ थ्योरेटिकली पढ़ते हैं यह क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, तो हम इन्हीं चीज़ों में कन्फ्यूज़ होते रह जाएंगे। ठीक है, तो हिंदी में से कहते हैं पुरुष। बेसिकली इसका जो प्रयोग है वो एज ए सब्जेक्ट यूज किया जाता है, यानी कि किसी भी सेंटेंस में, अगर मैं आपसे कहूं कि किसी भी सेंटेंस में जो स्टार्टिंग होता है एज ए सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट का यहाँ पे कोई ना कोई एक पर्सन होगा। अब सब्जेक्ट में क्या आ सकते हैं, सब्जेक्ट में कोई नाउन आ सकता है, कोई प्रोनाउन आ सकता है। ठीक है, और भी चीज़ें आ सकती है, बट अभी हम बेसिक की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नाउन की या फिर प्रोनाउन की। तो यहाँ पे नाउन और प्रोनाउन में हम देखेंगे कि पर्सन भी आएंगे। ठीक है, यह कैसे डिनोट होता है आइए जानते हैं। देखिए, नाउन की तो हम बात करें, नाउन का मतलब क्या होता है। नाउन का मतलब किसी भी चीज़ का नाम, यानी कि कोई भी चीज़, इस दुनिया में जो भी चीज़ हम देख पा रहे हैं या अनुभव कर पा रहे हैं, वैसी सारी चीज़ें जो हम देख पा रहे हैं, जिसका हम अनुभव कर पा रहे हैं, अगर उसका कोई नाम है तो वह नाउन के अंतर्गत आता है। नाउन वाली हम सेक्शन या नाउन वाली जो वीडियो सीरीज थी वह मैंने आपको डिटेल में बताई हुई है, जा करके एक बार आप ज़रूर से देखिएगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि नाउन का जितने भी आपके पास डाउट्स होंगे कंसेप्ट को रिलेटेड, वो सारी चीज़ें, वो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो नाउन बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, नाउन जो है वो नेम को रिप्रेजेंट करता है। और प्रोनाउन क्या करता है, प्रोनाउन जो है वो नाउन के स्टैंड्स पर, मतलब नाउन के बदले में आता है। स्टैंड्स फॉर ए नाउन, प्रोनाउन जो है वह नाउन के जगह पर आता है। जैसे कि मैंने एक सेंटेंस लिखा कि राम इज़ अ बॉय। ठीक है, मैंने एक सेंटेंस लिखा कि राम इज़ अ बॉय। अगर हमें इसी राम के बारे में कुछ और भी इंफॉर्मेशन देनी होगी आपको, तो मैं बार बार राम न लिख करके इस राम की जगह पे हम ही लिख सकते हैं, क्योंकि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं या यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक मेल सेक्स है, इसलिए हमने यहाँ पे ही का प्रयोग किया है। अगर यह फीमेल होता, यहाँ पे अगर कोई सीता, गीता, रेखा कुछ भी हो सकती थी, तो उसकी जगह पे हम लोग सी का प्रयोग करते, क्योंकि ये फीमेल जेंडर या फीमेल सेक्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो इसी तरीके से पर्सन भी तीन तरह के होते हैं, जहां हम बात करेंगे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के बारे में। तो सबसे पहले इसे मिटा देते हैं और आपको बताते हैं कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकेंड पर्सन क्या होता है, इसमें सिंगुलर और प्लूरल जैसी चीज़ें होती क्या है, सेंटेंसेस में इसका यूज़ क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले चीज़ कि फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत दो यहाँ पे प्रोनाउन आते हैं, ये आई और वी प्रोनाउन है। तो फर्स्ट पर्सन उन्हें कहा जाता है जो स्पीकर हो। फर्स्ट पर्सन को हमेशा कहा जाता है कि ये एक स्पीकर है, मतलब बोलने वाला। स्पीक का मतलब होता है बोलना। इसमें हम लोग अगर ई आर लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, बोलने वाला। यानी ई आर लगा देने से एक नया शब्द जुड़ जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं वाला। जैसे एग्जाम्पल के लिए प्ले, प्ले मतलब खेलना, प्लेयर यानी कि खिलाड़ी या फिर
खेलने वाला। ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया। जैसे लर्न, लर्न का मतलब होता है सीखना, लर्नर ER जोड़ दिए, क्या बन गया, सीखने वाला। इतनी बातें अगर आपको क्लियर हो गई है तो मतलब जिसमें हम ऐसे, ये एक वर्ब है स्पीक, मतलब बोलना, इसमें हमने ER लगा दिए, एक नाउन बन गया। और जो ER है वह वाला को रिप्रेजेंट करता है, मतलब ऐसे ही मैंने बता दिया आपको समझने के लिए। तो फर्स्ट पर्सन जो है वो स्पीकर होता है, यानी कि बोलने वाला होता है, कुछ कहने वाला होता है। जैसे कि मैं अभी आपको पर्सन के बारे में पढ़ा रहा हूँ, तो मैं आपको बता रहा हूँ, दैट मीन्स मैं आपसे बातें कर रहा हूँ। तो बोलने वाला कौन है यहाँ पर, मैं मीन्स आई, यानी कि स्पीकर जो है वो फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आएगा। सेकेंड पर्सन जो है वो आता है लिसनर, यानी कि सुनने वाला। सेकेंड पर्सन जो है उसको बोलते हैं लिसनर, यानी कि सुनने वाला। मैं बोल रहा हूं, अगर आप सुन रहे हैं तो आप हैं लिसनर। ठीक है, लेकिन जिसके बारे में बात किया जाए, या ये व्यक्ति जो थोड़ी दूर पे हो और हम उसके बारे में चर्चा करें, तो वो कहलाता है थर्ड पर्सन, यानी कि जिसके बारे में चर्चा की जाए। ठीक है, जिसके बारे में चर्चा की जाए या बात की जाए वह कहलाती है थर्ड पर्सन। तो यहाँ पे हमने क्लियर हो गया कि फर्स्ट पर्सन क्या होते हैं, सेकंड पर्सन क्या होते हैं और थर्ड पर्सन क्या होते हैं। फर्स्ट पर्सन एक बार रिवाइज करते हैं। फर्स्ट पर्सन क्या होता है, जो स्पीकर हो, जो बोलने वाला हो। सेकंड पर्सन क्या होता है, जो लिसनर हो, जो सुनने वाला है। और जो थर्ड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन वो होते हैं जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं या जिसकी चर्चा कर रहे हैं। और राइट, तो इतनी बातें अगर आपको क्लियर हो गई है तो हम बढ़ते हैं इसमें और थ्योरेटिकली चीज़ें देखते हैं कि फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, सेकेंड पर्सन के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं और थर्ड पर्सन के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। सबसे पहले चीज़ें देखेंगे कि अगर फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन में दो चीज़ें आएंगी। एक तो आएगा आपका सिंगुलर, ठीक है, और एक आएगा आपका प्लूरल। ये दोनों क्या है, ये दोनों नाउन है, सॉरी प्रोनाउन है। तो थ्योरेटिकली अगर हम बात करें थ्योरी के अकॉर्डिंग, तो आई जो है वो सिंगुलर है और वी जो है वो प्लूरल है। लेकिन अगर हम बात करें इन यूज, इस्तेमाल के समय में, तो ये दोनों प्लूरल है। अब आप बोलेंगे कि हमने तो बचपन से यही पढ़ा है कि आई जो है वो सिंगुलर है और वी जो है वो प्लूरल है, हमने किताबों में देखा है। आप ये जो बातें कैसे कह रहे हैं कि आई प्लूरल है और वी भी प्लूरल है। सबसे पहली चीज़, आपको बहुत सारे सेंटेंसेस देखने पड़ेंगे और सभी सेंटेंसेस में आपको सिर्फ एक ही सेंटेंसेस देखने को मिलता है, एक ही तरह के जो सेंटेंसेस देखने को मिलता है जहाँ पे यह प्रूफ होता है कि आई जो है वह एक सिंगुलर है। ठीक है, सिंगुलर फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आता है। हालांकि उस सेंटेंस के अलावा, उस सेंटेंस पैटर्न के अलावा ऐसा आपको कोई भी सेंटेंस देखने को नहीं मिलेगा जहां से यह आपको पता चलेगा कि आई जो है वह एक सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। ठीक है, मतलब सिंगुलर तो दिखेगा नहीं, हमेशा प्लूरल फॉर्म में दिखेगा। जैसे कि हैव का जो प्रयोग है, हम लोग हैव का प्रयोग करते हैं ना, हैव का प्रयोग किसके साथ करते हैं, वी के साथ करते हैं। आई के साथ भी तो हैव का प्रयोग करते हैं, आई हैव अ पेन। ठीक है, या हमने बोला वी हैव अ पेन, वी हैव पेन्स। ठीक है, इस तरीके से तो दोनों के साथ हैव लग रहा है। हैव क्या है यहाँ पर, तो बोलेंगे वी के साथ लग रहा है हैव, आई के साथ भी हैव लग रहा है। आई के साथ एक अलग सा एक वर्ब जुड़ता है जिसे हम लोग एम बोलते हैं। ठीक है, तो इतनी बातें क्लियर हो जानी चाहिए कि आई और वी जो है वह थ्योरेटिकली आई क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर पर्सन है, और वी क्या है, एक प्लूरल पर्सन है, मतलब फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आने वाला प्लूरल फॉर्म में है। वहीं अगर हम सेकेंड पर्सन की बात करें तो सेकेंड पर्सन में दोनों यू और यू, ये दोनों प्लूरल है। थ्योरेटिकली अगर बात करें तो ये हो गया हमारा सिंगुलर और ये हो गया हमारा प्लूरल। लेकिन अगर हम बात करें इस्तेमाल में, यूजेज में, तो दोनों हमारा प्लूरल होगा। हम बोलेंगे कि यू आर अ बॉय, यू आर
अ बॉय। एक सिंपल सेंटेंस है जहां आपको दिख रहा है कि यू के साथ आर प्रयोग हुआ है और ए जो आया हुआ है वह किसके लिए आया हुआ है, बॉय के लिए आया हुआ है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यू एक सिंगुलर यहाँ पे हो सकता है पर्सन, सिंगुलर सेकेंड पर्सन हो सकता है। लेकिन अगर बात करें कि यू आर डूइंग या यू आर वर्किंग, ठीक है, या यू लिख दीजिए यू आर रीडिंग, पढ़ रहे हैं आप लोग, इसमें दो तरह के मीनिंग सेंस निकलते हैं कि आप लोग पढ़ रहे हैं या फिर तुम पढ़ रहे हैं, तुम पढ़ रहे हो, ठीक है। तो इन दोनों के कन्फ्यूजन से क्लियर होने के लिए हम यूजेज में लेते हैं कि ये दोनों क्या है, प्लूरल है। हम अभी लिखवा देंगे, इन चीज़ों को आप एक बार नोट जरूर से कर लीजिएगा, ठीक है। तो सेकेंड पर्सन में क्या है, दोनों यू एक सिंगुलर होगा एक प्लूरल होगा। थ्योरेटिकली आती हैं लेकिन प्रैक्टिकली हम लोग यूज़ करते हैं प्लूरल में। थर्ड पर्सन देख लीजिए फटाफट से क्या होता है। थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, नेम, ये क्या है, ये सारे सिंगुलर फॉर्म में आते हैं, ठीक है। और इस सभी का एक प्लूरल होता है जिसे हम लोग कहते हैं दे, ठीक है। तो नेम जो है, इस पूरे ब्रह्मांड में जितने भी नाम है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो सकती है जिसे हम लोग अपने आंखों से देख सकते हैं, अब अनुभव कर सकते हैं, अगर कोई इसका नाम है तो वो कहलाती है नाउन। और नाउन जो है उसका अगर नाम है तो वो थर्ड पर्सन के अंतर्गत आता है। इतनी बातें क्लियर हो गई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा और कमेंट में बताइए कि आपको कौन सी बातें इसमें समझ में नहीं आई हैं। रिवीजन मैं आपको एक बार फिर से करा देता हूँ, एक बार ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट पर्सन, बीच में लिखा हुआ है सेकेंड पर्सन, उधर लिखा हुआ है थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत दो प्रोनाउन आते हैं जिसमें एक है आई और वी, जिसे हम लोग बोलते हैं फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में आई और फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर में वी। वही हम बोलते हैं कि सेकेंड पर्सन में जो सिंगुलर है वो यू है और प्लूरल भी है वो यू है। थर्ड पर्सन में बोलते हैं कि थर्ड पर्सन में सिंगुलर आता है ही, सी, इट और कोई अगर नाम है किसी भी नाउन का तो वो, उसका उन सबका जो प्लूरल है थर्ड पर्सन प्लूरल में हम सभी का जो प्लूरल है लिखते हैं दे। ये बातें आती है थ्योरेटिकली, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली सेंटेंस में देखेंगे तो सेंटेंस में आई, वी, यू, ये तीनों और एक जो दे है, इन चारों को हम लोग प्लूरल मानते हैं और इनके साथ जो है वह प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अभी हम बात करेंगे कि प्लूरल नाउन के साथ, सिंगुलर नाउन के साथ कैसे वर्ब का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो एक बार उसको भी नजर डाल देते हैं। इन सभी को क्लियर हो गया होगा तो इस पर इसको जो आप एक कॉपी कर लीजिएगा, मतलब नोट डाउन कर लीजिएगा अपने नोटबुक में। आइए बात करते हैं कि किस नाउन के साथ सिंगुलर प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों अभी हम बात कर रहे हैं पर्सन के बारे में। पर्सन क्या होता है जिसके बारे में अभी आपको चर्चा करके बता दिया, सब कुछ समझा दिया और हमने ये भी बता दिया कि कितने प्रकार के होते हैं। अभी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि आगे बढ़ने से पहले, जब भी मैं आपको बताया कि अभी हम समझेंगे कि किस नाउन के साथ कैसा वर्ब प्रयोग होता है, उससे पहले एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप उसको जरूर से नोट कीजिएगा। आई, वी, यू और दे, ये जो आपको दिख रहा है, ये चारों प्रोनाउन, ये चारों जो वर्ड है ये हमेशा किस फॉर्म में होते हैं, ये एक प्लूरल फॉर्म में होता है। मतलब यू कहें कि एक प्लूरल है और इसके अलावा जितने भी हैं नाम, वो सारे जितने भी नेम हैं, अगर वो सिंगल आते हैं, कैसे आते हैं जी, सिंगल आते हैं, जो भी नाम अगर उसको ले रहे हैं सिंगल आ रहे हैं, तो ये जो नाम है उसे हम लोग कह सकते हैं कि ये एक नाउन है और ये सब आता है सिंगुलर फॉर्म में आएगा जी। और ये आएगा हमारा थर्ड पर्सन, ठीक है। यानी सारे थर्ड पर्सन जो होंगे अगर वह सिंगल फॉर्म में आते हैं तो सिंगुलर होंगे और कैसे होंगे, थर्ड पर्सन के अंतर्गत आएंगे। और इन सभी थर्ड पर्सन का एक ही प्लूरल बनता है जिसे हम लोग कहते हैं दे। तो आई, वी, यू दे प्लूरल फॉर्म में है, बाकी जितने भी अगर सिंगल फॉर्म में आते हैं नाउन या नेम, वो सभी कहलाएंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। और अब हम बात करते हैं, इसको थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ आपको कि सिंगल का मतलब क्या होता है। सिंगल का मतलब कोई भी एक नाम हो गया, जैसे कि राम। राम एक नाम है तो एक ही व्यक्ति का नाम लिया जा रहा है जो कि एक सिंगुलर है। अगर इसके साथ दो व्यक्ति को जोड़ दे, जैसे कि राम एंड श्याम, SHYAM, राम एंड श्याम, अब इस वजह से यहाँ पे
दो नाम जुड़ गए हैं एंड से, तो अब जाकर के ये एक प्लूरल हो गया है और इसके साथ जो वर्ब लगेगी वो कैसा होगा जी, प्लूरल फॉर्म में वर्ब होगा। अभी बताएंगे आपको कि जो वर्ब होते हैं वो प्लूरल कब होते हैं, कैसे हम पहचानेंगे कि प्लूरल है। अगर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ राम होता तो इसके साथ जो वर्ब प्रयोग होता वह एक सिंगुलर फॉर्म में होता ना जी, वह एक सिंगुलर फॉर्म में वर्ब यूज होता। लेकिन सिंगल नाम के लिए हम सिंगुलर प्रयोग कर लेंगे और एक से ज़्यादा नाम हो गया तो प्लूरल, जैसे कि कैट, कैट के लिए एक क्या है, एक सिंगुलर है, एक है, लेकिन हम इसको कर दें हम कैट्स, तो एक से ज़्यादा को रिप्रेजेंट करेगा और इससे हम यहाँ पे इसके साथ जो वर्ब प्रयोग हुआ वो हमेशा प्लूरल वाला वर्ब प्रयोग होगा। तो इतनी बातें समझ में आ गई है। अब समझते हैं कि नाउन को जो है कैसे प्लूरल करते हैं और वर्ब को कैसे पहचानेंगे ये प्लूरल है या फिर सिंगुलर। देखो दोस्त, नाउन जो है वह पैदाइशी सिंगुलर होता है जी, सिंगल फॉर्म में है तो सिंगुलर ही होता है, बाद में उसे हम प्लूरल बनाते हैं। तो नाउन जो है वो हमेशा कैसा होता है, हमेशा जो होता है वो सिंगुलर फॉर्म में होता है, पैदा हुआ और सिंगुलर फॉर्म में आ गया। लेकिन जो वर्ब होता है, वर्ब जो है वो हमेशा किस फॉर्म में होता है, प्लूरल फॉर्म में होता है जी। ठीक है, अभी मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा, आपको समझ में बातें आएंगी। तो हमने देखा कि नाउन जो है वो सिंगुलर फॉर्म में होती है, पैदाइशी इसका जो मतलब है वो सिंगुलर फॉर्म में होता है, लेकिन वर्ब जो है वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है। तो नाउन में हम लोग क्या करते हैं ना कि नाउन के साथ हम लोग एस, ई एस, एस एच, सी एच, ठीक है, एक्स, ई एन और भी चीज़ें हो सकती हैं इसमें, या फिर डबल एस, इस तरह से जोड़ करके हम लोग इसे क्या बनाते हैं, इसे हम लोग प्लूरल बनाते हैं। जैसे कि कोई भी नाम ले लीजिए, पेन, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम एक बार यहाँ आपको बता देते हैं, ऊपर बताते हैं, ठीक है, ऊपर बता देते हैं आपको, देख लीजिए। एग्जाम्पल के लिए पेन, ये एक सिंगुलर फॉर्म में है, क्योंकि नाउन है तो सिंगुलर फॉर्म में है। अब इसका हम लोग प्लूरल बनाएंगे तो लिखेंगे PENS, एस जोड़ दिया हमने तो क्या बन गया, पहले से सिंगुलर फॉर्म में था, अब बन गया हमारा ये प्लूरल फॉर्म में। उसी तरीके से और भी देख सकते हैं, इसे आप नोट जरूर से कर लीजिएगा और एक स्क्रीनशॉट लेकर के। अभी फिलहाल मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, इरेज कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल देखिए, बुक, बुक क्या हो सकता है, एक नाउन है, हमने इसमें क्या लगा दिया, एस लगा दिया, क्या बन गया जी, ये पहले सिंगुलर फॉर्म में था, अब हो गया प्लूरल फॉर्म में जी। तो एस लगाने से क्या हो गया जी, ये बदल गया सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म में। एक और चीज़ हमने और भी चीज़ें लिखी थी, जैसे कि एस, ई एस, ठीक है, एस एच, सी एच, हमने बहुत सारी चीज़ों को लिखा था और इतने सारे अभी जो वर्ड्स हैं एक दिमाग में नहीं आते हैं, तो इस पर मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि कैसे हम एक नाउन को कैसे कन्वर्ट करते हैं सिंगुलर टू प्लूरल। उसको आप ज़रूर से देखिएगा, जहाँ कुछ रूल्स हैं, कुछ ही रूल्स हैं, सारे रूल्स में नहीं बताऊंगा, उस ही कुछ रूल्स में आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी जी। ठीक है, तो जैसे देखिए बेंच, BENCH, ठीक है, तो बेंच इसको लिखते हैं बेंचेज, ES लग गया जी। ठीक है, क्लास बना दिए जी, क्लासेस, तो ES, S इन चीज़ों को, बॉक्स, तो बॉक्स को लिख दिया हम लोग बॉक्सेस। ठीक है, ऑक्स, ऑक्स को लिख दिया हम लोग ऑक्शन, EN लगा दिए, कहीं इसको आपको ऑक्सेस भी दिखता है, तो ठीक है, जो भी चीज़ें हैं। तो हम लोगों ने नाउन को क्या किया, S, ES, SH, CH, डबल S लगा करके हम लोगों ने सिंगुलर से प्लूरल बनाया जी। तो नाउन जो है वो पैदाइशी कैसा होता है, सिंगुलर फॉर्म में होता है। ऑलराइट, चलिए बढ़ते हैं वर्ब की तरफ, वर्ब के ऊपर नजर डाल लेते हैं जी। देखिए जी, वर्ब जो है हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है। तो वर्ब जो है ना, हम लोग जो लिखते हैं वर्ब को V1 ऐसे लिखते हैं ना, वर्ब 1, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, पहला, ठीक है, पहला फॉर्म होता है, और ये जो फर्स्ट फॉर्म है ये होता है प्लूरल। तो हम इसे सिंगुलर कैसे बनाएंगे जी, तो फॉर एग्जांपल गो, तो गो क्या है, MB1 के फॉर्म में है, ये कैसा है, MB1 या ये बोले कि V1 में है। इसमें अगर हम S या ES लगा देंगे
तो ये बन जाएगा सिंगुलर। ठीक है, तो लिख दिया हम लोगों ने गोज, इसे हम लोग बोलते हैं MB5। इतनी बातें क्लियर हो गई जी। तो गो MB1 था या V1 बोले, ये किस फॉर्म में था जी? प्लूरल फॉर्म में। हमने क्या लगा दिया? ES लगा दिया। अब क्या हो गया? ये सिंगुलर फॉर्म में जी। हमने सीखा कि अगर हम नाउन में एस या एस लगा रहे हैं तो सिंगुलर से प्लूरल बन जा रहा है जी। और हमने ये भी देखा कि वर्ब में अगर हम एस या एस लगा रहे हैं तो वो प्लूरल से सिंगुलर बन जा रहा है। यानी कि नाउन और वर्ब का जो यहाँ पर रिलेशन आप देख रहे हैं काफ़ी उल्टा ही है। यानी कि अगर आप इसे देखेंगे कि किसी भी एक सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब आएगा, तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, तो इसके साथ जो वर्ब लगेगा ना, वर्ब भी कैसा होगा? सिंगुलर होगा। इतनी बात अगर आपको क्लियर हो गई है, आइए एग्जांपल से आपको क्लियर कर देते हैं। हमने भी क्या कहा कि जो यहाँ पे नाउन होंगे उसमें अगर हम एस या एस लगाते हैं तो सिंगुलर से प्लूरल बन जाएंगे, और वर्ब में अगर एस एस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लूरल से सिंगुलर बन जाएगा। हमने ये भी कहा कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर आया हो और इसके साथ जो वर्ब प्रयोग करेंगे तो वो उसी के अकॉर्डिंग सेट होगा। मतलब सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। अब देखते हैं टेंस का एक छोटा सा एक सेंटेंस है, जैसे कि राम। राम क्या है जी? थर्ड पर्सन, सिंगल है जी, बिल्कुल सिंगल है। तो कैसा हो गया जी? सिंगुलर में आ गया, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में। अगर ये सिंगुलर है तो इसके साथ वर्ब आएगी, और वर्ब यहाँ पे मान लीजिए गो है। ठीक है, तो अब देखिए गो कौन सी फॉर्म? V1 फॉर्म। और V1 कैसा होता है जी? तो प्लूरल फॉर्म होता है। यानी कि सेंटेंस कैसा हो गया? गलत हो गया। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? इसको क्या करेंगे? इसको कन्वर्ट करेंगे सिंगुलर में, तो क्या लिखेंगे? राम। एस एफ लगा दिए तो क्या बन गया? अब ये सेंटेंस हो गया सही। तो अगर हमने यहां पे देखा कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। जैसे लिखा कि वी, इसको थोड़ा सा डिलीट कर देते हैं। हमने एक लिखा वी स्टडी एट नाइट। वी स्टडी एट नाइट। वी क्या है जी? फर्स्ट पर्सन। कैसा है जी? प्लूरल फॉर्म में है। ठीक है। स्टडी, स्टडी क्या है? एक वर्ब है, और कौन से फॉर्म में है? तो V1 के फॉर्म में है, यानी कि ये क्या है? प्लूरल है जी। और इन बाकी को जो है अदर वर्ड्स होता है। सेंटेंस जो बनते हैं ना दोस्तों, वो सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड से ही बनते हैं। ठीक है ना। अगर ये दोनों आएगा, अगर ये नहीं भी आएगा तब भी सेंटेंस बन जाएगा, लेकिन इन दोनों का रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये दोनों नहीं रहेंगे तो फिर सेंटेंसेस नहीं बनेंगे, और खासकर ये नहीं रहेंगे महाराज तो और भी नहीं बनेगा जी सेंटेंसेस। कभी कभी इसके बिना भी सेंटेंसेस बन जाते हैं, लेकिन इसके बिना सेंटेंसेस नहीं बनेगा जी। बहुत ही रेयर केस हो सकता है। ठीक है, तो वी स्टडी। वी क्या है? कौन सा फॉर्म? प्लूरल फॉर्म। कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन। यहां हमने क्या लिखा? V1। कौन सा फॉर्म? V1 प्लूरल फॉर्म में है जी। यानी कि ये अगर प्लूरल तो ये भी प्लूरल। अगर हमने लिखे ही स्टडी तो हो जाएगा गलत। क्यों जी? क्योंकि ही एक सिंगुलर फॉर्म में है, ये एक प्लूरल फॉर्म में है, और कभी भी सिंगुलर और प्लूरल का कोई कॉम्बिनेशन नहीं होगा। तो हमें इसको या तो प्लूरल बनाना पड़ेगा, इसी को बना सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं? वी ही स्टडीज। ठीक है, IES। तो इस तरीके से जो है हम लोग वर्ब को नाउन के साथ रिलेट करते हैं। सिंगुलर है तो सिंगुलर रिप्रेजेंट करते हैं, सिंगुलर ऐड करते हैं, उसके साथ जोड़ते हैं। प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज की जो क्लास थी, जहां हमने क्या सीखा? पर्सन के बारे में जाना। 3 तरह के होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। हमने ये भी देखा कि इसके अंतर्गत ना I, V, U और दे प्लूरल फॉर्म में आते हैं, यूज में प्लूरल फॉर्म में आते हैं। हमें I वाला का एग्जांपल नहीं दे पाया, एक बार उसको भी देख लेते हैं। देखिए I के साथ हम लिखते हैं I प्ले क्रिकेट। ठीक है, हमने लिखा I प्ले क्रिकेट। तो I क्या है? I फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर। प्ले क्या है? V1, यानी कि ये सिंगुलर और ये प्लूरल। हो सकता है क्या? लेकिन होता है ना। यानी कि ये भी एक प्लूरल फॉर्म में है जी, तभी जा करके ये प्लूरल एक रिलेशन को बना रहा है।
अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये जो सिंगुलर है ना, एक ही सेंटेंसेस में वाज वाला सेंटेंसेस जो होता है उसमें इसका यूज किया जाता है। तो वाज वाला सेंटेंस किस में होता है? तो वाज जो सेंटेंसेस होता है वह पास्ट कंटिन्यूअस वाले में आता है जी। पास्ट कंटिन्यूअस, जिसमें हम लोग सब्जेक्ट प्लस वाज और वर के साथ V4, जिससे हम लोग बोलते हैं V1 प्लस ING, ये यूज करते हैं। और यहीं पे हम लोग क्या करते हैं, आई के साथ वाज का इस्तेमाल करते हैं, और यही रूल सेटिस्फाइड करता है कि आई जो है वो सिंगुलर है। इसके अलावा आपको कहीं भी आई के साथ सिंगुलर वर्ब प्रयोग होता हुआ नहीं देखने को मिलेगा, हर जगह प्लुरल देखने को मिलेगा जी। तो मुझे उम्मीद है कि आज की जो वीडियो थी आपको समझ में आ गई होगी, पर्सन क्या होते हैं मैंने आपको क्लियर कर दिया है। थोड़ी सी वीडियो बड़ी थी, समझाने की मैं आपको पूरी कोशिश किया और उम्मीद है कि आपको समझ में आई भी होगी। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आया लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। अभी हमने हाल ही में स्टार्ट किया है और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लेकर के आता रहूंगा। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार एंड जय हिंद।